आप सबको राजनीतिक विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है। हम एक एक करके पूछेंगे, आप सभी को उत्तर देना है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? JD कोल। ठीक है। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? JS मेल। सही जवाब है आपका। हाल ही में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है? 33%। हाँ, 128वां संविधान विधेयक संसद में पेश हुआ था और 106वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% तक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, नारी शक्ति वंदना योजना के तहत। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिल रखा है और बिहार पहला जो राज्य है जो महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण का लाभ दे रखा है साल 2006 से। नेक्स्ट सवाल है, एकल संगमनीय मत प्रणाली का निर्माता कौन है? थॉमस हेयर। सही जवाब है। आप बताना नेक्स्ट, किस कानून ने विधान परिषदों में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के लिए जाना जाता है। उस समय के तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया गया था। इसमें ऑप्शन में 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम की विशेषता था, इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। 2 सदन स्थापित किए गए थे। उच्च सदन का नाम था राज्य परिषद और निम्न सदन का नाम था केंद्रीय विधानसभा। जो आज में उस समय का राज्य परिषद आज राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, उस समय का केंद्रीय विधानसभा आज लोकसभा के नाम से जाना जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम का एक और विशेषता था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया गया था और द्वैत शासन प्रणाली के तहत 2 विभाग बनाया गया था, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विभाग जो ब्रिटिश सरकार थी अपने पास रखती थी और हस्तांतरित विभाग भारतीयों के पास दे दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगमनीय प्रणाली का प्रतिपादक किसने किया था? थॉमस हेयर। सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपका है जी, आप बताना भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 3। ठीक है। चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। पता होना चाहिए आपको कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 या 65। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1993 ईस्वी तक चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1993 के बाद से इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जबकि अन्य 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सही है। आपको पता होना चाहिए कि देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक था। वर्तमान में 25वें क्रम के चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अन्य 2 चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम बता सकती हैं यहाँ पे? ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सुक्खू 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। सभी का कार्यकाल 6 या 65 ही होता है। और एक बात ध्यान रख लेना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका जो वेतन होता है 2,50,000। कितना वेतन है? 2,50,000। उसके अलावा चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जानेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो चुनाव आयोग जब बना था तो उसके माध्यम से जब देश में इलेक्शन कराया गया, सन 1951 से 52 में पहला देश में इलेक्शन हुआ, उस समय जो व्यस्त मताधिकार का जो उम्र सीमा था वो कितना था? 21 साल। कितना था? 21 साल। लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो वोट देने का उम्र सीमा था उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। तो ये चुनाव आयोग में कुछ सुधार किए गए। और भी कुछ सुधार है, जैसे मार्च 1992 में चुनाव प्रचार की न्यूनतम सीमा 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। उसके अलावा दिसंबर 1993 में मतदाताओं के लिए
तस्वीर सहित पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया। सन 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि बढ़ाकर समान वर्ग के लिए 10,000 तथा SC ST के जो लोग थे उनके लिए 5,000 कर दी। लेकिन 2010 में राशि को फिर से बढ़ा दिया गया और समान लोगों के लिए जो जमानत राशि है वो 25,000 कर दिया गया और SC ST लोगों के लिए 13,500 रुपया कर दिया गया। उसके अलावा सन 2003 में दल बदल कानून में संशोधन करके इसे और कठोर बना दिया गया। दल बदल कानून एक्चुअल में आया था कब? 1985 में संविधान में एक संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में, और संविधान में अनुसूची ऐड किया गया, 10वां अनुसूची। और कोई व्यक्ति यदि एक दल से दूसरा दल में जाना चाहता हो तो उसको दल बदलू नहीं कहा जाएगा। कब? जब उस दल का 1/3 सदस्यों का बहुमत होगा। लेकिन साल 2003 में इस जो कानून था उसको और कठोर कर दिया गया। यदि अब वर्तमान में कोई व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाना चाहेगा तो उसको उस सदन का 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है। उसके अलावा फरवरी 2014 में घोषणा की गई कि चुनावों के दौरान लोकसभा की एक सीट के लिए 70 लाख, कितना? 70 लाख, और विधानसभा की एक सीट के लिए 28 लाख से अधिक खर्चा नहीं किया जाएगा। ये फरवरी 2014 में घोषणा हुआ था। जनवरी 2022 में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए बड़े राज्यों में चुनावी खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 95 लाख कर दिया। जबकि विधानसभा की सीट के लिए 28 लाख से बढ़ाकर कितना? 40 लाख कर दिया। तो ये चुनाव आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए। चुनाव आयोग का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कोई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा से छीन लेना, किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सब काम किसका है? चुनाव आयोग का। आपको पता होना चाहिए कि साल 2023 तक कुल भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 राष्ट्रीय दल और 9 राष्ट्रीय दल। 9 राष्ट्रीय दल थे जिसमें 3 राष्ट्रीय दल को चुनाव आयोग जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था उनका राष्ट्रीयता छीन लिया। जैसे में वो 3 राष्ट्रीय दल थे, कौन कौन? एक राष्ट्रीय दल का नाम था TMC तृणमूल कांग्रेस, दूसरा का नाम था NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, और तीसरा का नाम था CPI इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये तीनों राष्ट्रीय दल की सूची में नहीं है, क्षेत्रीय दल की सूची में है। जबकि वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय दल है उसको आप जानिए। एक राष्ट्रीय दल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथा जो आपका है CPIM मार्क्सवादी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो आपका 5वां है NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठा है आम आदमी पार्टी। तो कभी आपको यह याद रखना होगा कि वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। ठीक है। और इसके अलावा और नेक्स्ट एक बात और याद रखिएगा कि चुनाव से कुछ समय पूर्व आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट जारी करना, सभी दल या उम्मीदवार उसका पालन करे, ये सब काम किसका है? चुनाव आयोग का। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आप बताना कि यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? भारत का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही करेगा। नेक्स्ट सवाल आप बताना कि किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी? अरस्तु। सही जवाब है आपका। भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनाव से नहीं है भाई? नगर पालिका व ग्राम पंचायत। ये क्या हुआ? किन चुनावों से सरोकार चुनाव आयोग का नहीं है, इसको जानते हैं। एक्चुअल में भारत का जो चुनाव आयुक्त होता है वो उसका सरोकार किसके चुनावों से है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल के दोनों सदन अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, ये सब का चुनाव का सरोकार राज्य के चुनाव आयोग से है। तो राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? छोटे मोटे दलों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमने बताया ही है कि अनुपातिक या समानुपातिक या एकल संगमनीय मत प्रणाली या सूची प्रणाली में छोटे मोटे दलों को उभरने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। ठीक है। ये सब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस देश में है भाई? कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। जबकि सूची प्रणाली कहाँ प्रचलित है? सूची प्रणाली कहाँ प्रचलित है? सूची प्रणाली स्विट्जरलैंड में सूची प्रणाली और जर्मनी में है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, आप बताना किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी सांसद की योग्यता संबंधी विवाद का निपटान करते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। अगला सवाल है कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है?
निर्वाचन आयोग। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समता। नहीं, आप बताना फिर से सवाल, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से। नेक्स्ट सवाल है, सन 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा किसके आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सन दलित जातियों। 1932 में 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट हुआ था B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, और इसे दलित जातियों के आरक्षण की बात की गई थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 2। ये पहले था, लोकसभा में एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन साल 2020 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। वर्तमान में लोकसभा का सीट कुल कितना है जी? 1। नहीं, वर्तमान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 543। 543 है। कितना सीट है? 543 सीट है। नेक्स्ट सवाल है कि आरक्षण की व्यवस्था किस अधिकार के प्रतिकूल है? समानता का अधिकार। जी हाँ, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, ये तो पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 16। कितना? अनुच्छेद 16। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। ऑप्शन में कुछ और भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है बाबू? अनुसमानता का। नहीं, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, समाज से छुआछूत की जो भावना था संविधान द्वारा अनुच्छेद 17 के तहत हटा दिया गया। बहुत ही अच्छा। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष तक नहीं, ठीक है। किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? भारत क्या सर? कितना भाग है? 15। भाग 15 में है। भाग 15 में भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भारत देश में कोई व्यक्ति कितनों बार राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत देश के संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये बात होना चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, और उस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। साल है, ठीक है। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति और अमेरिका है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? महाभियोग। जो कि संविधान के, हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। सही जवाब है। चुनाव आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया था? 1950। सही जवाब है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 25 नवंबर। नहीं, कब मनाते हैं? 25 जनवरी। 25 जनवरी को। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1893 ईस्वी में सबसे पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। और भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मत देने का क्या मिला? अधिकार मिला। नेक्स्ट सवाल है, किस समुदाय को लोकसभा व विधानसभा में स्थानों का आरक्षण दिया गया है? एंग्लो भारतीय को, जो अब समाप्त कर दिया गया। लोकसभा से 2 पहले ही बता चुके थे, और विधानसभा से 1। कितना? विधानसभा से 1, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया। हाँ, राज्यसभा से राष्ट्रपति जो हैं 12 सदस्यों को अभी भी वर्तमान में नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जिनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होता है। यदि किसी विधायक की योग्यता के बारे में कोई आपत्ति है तो राज्यपाल किसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे? चुनाव आयोग। सही है। भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। नहीं, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को कौन मनोनीत कर सकता था? कौन कर सकता था? चुनाव आयोग। नहीं, कौन कर सकता? राज्यपाल।
राज्यपाल, राज्यों में जो एक सदस्य एंग्लो इंडियन से जो नामित होते थे उसको कौन करता था? राज्यपाल। और केंद्र में लोकसभा से राष्ट्रपति करता था। किस मत प्रणाली के अंतर्गत मतदाता अपने सारे मत किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में दे सकता है? संचयी। ठीक है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। एकल संगमनीय मत प्रणाली की किसने सबसे पहले अपनाया? एकल संगमनीय मत प्रणाली को किसने सबसे पहले अपनाया? एकल कार्ल आंड्रे। किसने? कार्ल आंड्रे ने। भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? कितने होते हैं? 3। नहीं, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। किस व्यवस्था में स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकता है? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप लोग जरा आपको क्लैप कीजिए ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।